हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट है नोजल पासेज, ओरल कैविटी, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, लंग्स, फेरिंग्स। ये डिफरेंट ऑर्गन्स है जो कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है। ठीक है ना। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि ब्रीदिंग के बारे में। क्या होता है ब्रीदिंग? प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग जो लेते हैं हवा, यानी कि हम लोग लेते हैं हवा से क्या, ऑक्सीजन, एंड छोड़ते क्या है ब्रीदिंग में, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। और यह प्रोसेस क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पूरे के बारे में। इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले ये एयर जो है हमारे बॉडी में इंटर कहाँ से करता है। तो सबसे फर्स्ट देखो, व्हेन वी ब्रीथ इन द एयर इंटर्स थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स। जब हम सांस लेते हैं तो नोस्ट्रिल के थ्रू जो है एयर हमारे बॉडी में क्या करता है, इंटर करता है। एयर एंड द मॉइस्ट इनर लाइनिंग ऑफ द नोज prevent the dust and germ from entering the respiratory system। और नोज में प्रेजेंट होता है हेयर एंड मॉइस्ट लाइनिंग जो कि डस्ट एंड जर्म्स को हमारे लंग्स में जाने तक क्या करता है, रोकता है। The air passes through nasal passes, get warms and moist and enters the lungs through trachea, that is also known as bronchi, and that is also known as windpipe, ओके, एंड ब्रोंकी। तो ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट जब एयर इंटर करता है कहाँ से, नोज से। नोज में प्रेजेंट होता है हेयर जो और हेयर और रहता है मॉइस्ट इनर लाइनिंग जो कि डस्ट एंड जर्म्स को लंग्स में जाने से रोकता है। फिर ये नसल पासेज के थ्रू आता है कहाँ पे, यह आता है ट्रैकिया विंड पाइप से, जहाँ की ये दोनों साइड में बटा हुआ है, ये है ब्रोंकी। और फिर जाता है ये कहाँ, लंग्स में। ठीक है ना। लंग्स इच ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। और लंग्स में दोनों ही तरफ से ये ब्रोंकी जो है ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको कि बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। At other end of these bronchioles, there are very small air sac called alveoli। और इस bronchioles जो है इसमें air sac connected है जिसको कि बोला जाता है alveoli। ठीक है ना। Lungs contain 300 मिलियंस एल्वियोलाई। और लंग्स में जो है लगभग 300 मिलियंस जो है वो एल्वियोलाई कंटेन होते हैं। और एक एडल्ट जो है वो इनहेल करता है अबाउट 6 लीटर ऑफ एयर पर मिनट। 1 मिनट में 6 लीटर एयर जो है वो इनहेल करता है। ठीक है ना। These air sac are surrounded by blood vessels। और ये एयर सैक जो है एल्वियोलाई, ये सराउंडेड रहता है, घिरा हुआ रहता है किससे, ब्लड वेसल्स से। ठीक है ना। और these blood vessels absorb oxygen present in the air we breathe in। और ये blood vessels जो कि alveoli में प्रेजेंट होते हैं, जो हम सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं उसको क्या करता है, absorb करता है। and carbon dioxide present in the blood is released into the air sac and expelled out of our body when we breathe out। और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमारे बॉडी से जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसको क्या करता है, बाहर करता है। ओके। ड्यूरिंग ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस इन द लंग्स। और हम लोग जो सांस लेते हैं इसमें सांस लेने के क्रम में ऑक्सीजन हमारे बॉडी में लंग्स के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी से क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ
रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे फर्स्ट है टेकिंग इन एयर एंड एक्सपेलिंग फ्रॉम द लंग्स, दैट इज ब्रीदिंग। हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन को और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एयर एंड द ब्लड, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और क्या होता है, हमारे बॉडी से ब्लड के थ्रू एक्सचेंज होता है गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन पूरे बॉडी पार्ट्स में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, and next is internal respiration, exchange of gases between the blood and blood body cells, that is known as internal respiration। क्या होता है, हमारे बॉडी सेल्स से जो है ब्लड के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, जिसको कि बोला जाता है क्या, इंटरनल रेस्पिरेशन। And next one, breaking down of glucose inside the body cells, that is known as cellular respiration or cell respiration। हमारे बॉडी से क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है बॉडी सेल में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, जिसको कि बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। ब्रीदिंग बताए थे, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। हम लोग सांस लेते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन गैस को और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीदिंग और ये फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस को बोला जाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पंपिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। और इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में एयर पंप होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द लंग्स एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स। क्या होता है ब्रीदिंग में, हम लोग लेते हैं एयर ऑक्सीजन रिच और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है ना, तो टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द लंग्स, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन, यानी कि सांस लेते हैं जिसमें कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनटेक करते हैं, इसको बोलते हैं इनहेलेशन। And giving out of air rich in carbon dioxide is known as exhalation। और हम लोग जो सांस छोड़ते हैं उसमें रहता है ज़्यादातर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। एक्सहेल करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ब्रीदिंग प्रोसेस में इनहेल करते हैं कौन सा गैस, ऑक्सीजन, एंड एक्सहेल करते हैं कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग इनहेलेशन। ओके, थैंक यू।